हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, जो हमारा प्रैक्टिकल है फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर बीएड आईपी यूनिवर्सिटी का। इसके अंदर हम सारी चीज़ें प्रॉपरली देखेंगे कि बीएड को लेवल 5 है और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ इसका जो टाइटल है वो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का है और हमें किसको सबमिट करना होता है, के द्वारा सबमिट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम लिखते हैं फ्रंट पेज पे। तो बेसिकली इसके अंदर हमें कई चीज़ें करनी होती हैं जो हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी होती हैं। इसमें जितनी भी एक तरीके से हर कॉलेजेस में अलग अलग तरीके से टाइटल्स दिए जाते हैं कि हमें अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ के अंदर ये चीज़ें करनी है। तो हम जो हमारे कॉलेज के हिसाब से था उस समय पर, उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमें करवाई थी और आपको आई होप थोड़ी बहुत हेल्प इससे मिल सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने थिंकर्स के बारे में करवाया, जिसमें हमें थिंकर्स के बारे में लिखना था, उनकी फिलॉसफी को लिखना था, उन्होंने शिक्षा में अपना क्या योगदान दिया, ये लिखना था। तो थिंकर्स के बारे में दो थिंकर्स हमें इसमें चूज करने होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले है मीराबाई। मीराबाई जैसा कि सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की भक्त थी और इनके बारे में हमने सारी चीज़ें इसमें लिखी और इसको एडिट किया अच्छे से। तो इसके अंदर मीराबाई की फ़ोटो देख लीजिए आप। उसके बाद उनका पूरा नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, उनका विवाह किससे हुआ, कार्य क्षेत्र क्या था और वो एक कृष्ण भक्त थी। तो ये चीज़ के बारे में नेक्स्ट हम देखेंगे। इसके अंदर मीराबाई का जीवन परिचय। तो जो मीराबाई का जीवन परिचय है उसको हम डिटेल में पूरा इसके अंदर लिखेंगे एक स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि मीराबाई के द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई थी, उन्होंने किस किस तरीके की रचनाएं की थी, जिनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये सारे नंबरिंग से लिखा हुआ है, नंबर वाइज, इसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मीराबाई के पद। तो इसके अंदर मीराबाई के पद के बारे में, परम भक्त मीरा से जुड़ी कुछ खास बातें। तो इसके अंदर है कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण में समा गई थी मीराबाई, और इसके अंदर ये यहाँ तक आके आपका ख़त्म हो जाता है मीराबाई का टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर संत कबीरदास। संत कबीरदास के बारे में आगे हम देखेंगे। इनके बारे में सबसे पहले हम इनकी फ़ोटो लगाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे संत कबीर का जन्म वगैरह कहाँ हुआ था, वो उनका किस आंदोलन, जैसे कि भक्ति आंदोलन उनका मेन है। तो इन्होंने भक्ति आंदोलन को अपना एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, गहरे स्तर तक प्रभावित किया था। तो इन चीज़ों को हम इसके अंदर देखेंगे। ये एक कवि थे, संत थे, लेकिन इन्होंने स्टडी नहीं की थी, पढ़ाई नहीं की थी, बट ये एक मौखिक रूप से अपनी जो उनके दोहे थे इनको गाते थे। संत कबीरदास की जीवनी लिखेंगे। नाम संत कबीर, जन्म 1398, 1398, जन्म स्थान लहरतारा ताल काशी, मृत्यु 1518, मृत्यु स्थान मगहर उत्तर प्रदेश, माता का नाम नीमा, पिता का नाम नीरू, पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली, और ये इनका कर्म भूमि है काशी बनारस। कार्यक्षेत्र समाज सुधारक, ये एक समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, कवि थे, सूत काटकर कपड़ा बनाना इनका काम था। मुख्य रचनाएं इनकी साखी सबद रामायणी। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर है। शिक्षाई निरीक्षक थे, नागरिकता इनकी भारतीय थी। इनके जन्म स्थान के बारे में हम सारी इसमें डिटेल्स देंगे। नेक्स्ट हम इसमें इनके बचपन के बारे में डिटेल्स देंगे, बचपन में इनका कैसे क्या गुजरा टाइम। उसके बाद माता पिता के बारे में हम इसके अंदर कुछ डिटेल्स लिखेंगे और इनके कुछ दोहे लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे धर्म के प्रति इनका क्या लोभ था, एक तरीके से धर्म को क्या मानते थे, किस तरीके से मानते थे, किस धर्म को मानते थे, उसके बारे में सारी चीज़ें हम इसमें लिखेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए। तो ये सारी चीज़ें इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखेंगे। धर्म के प्रति इनका क्या मानना था, तो ये चीज़ें इसके अंदर हम लिखेंगे आगे। आप कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, इनमें से कुछ चीज़ें माइनस कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको अच्छी लगे वो आप ऐड कर लीजिए, वरना इसमें से कट कर दीजिए अपने हिसाब से। जैसा आपके कॉलेज में बोला जाए उसके हिसाब से आपको ये पीपीटी रेडी करनी है, या फिर अगर रिटर्न वर्क में काम करवाया जा रहा है तो आप इसको रिटर्न वर्क में करेंगे। कबीर राम में
बहुत करते थे, जो उनकी लीला थी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इनको एक तरीके से रुचि थी। उसके बाद भाषा इसके अंदर लिखेंगे कि इन किन किन भाषाओं में इनका जो एक तरीके से ये कवि थे, तो किस किस भाषा में इनकी ट्रांसलेशन हुई इनकी कविताओं की, रचनाओं की जो ट्रांसलेशन है वो किन किन भाषाओं में हुई। नेक्स्ट देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनगण मन अधिनायक है हमारा राष्ट्रगान, वो इनके द्वारा ही लिखा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका सबसे पहले परिचय, पूरा नाम रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद रवि गुरुदेव, कवियों के कवि, इन सब नामों से इन्हें जाना जाता था। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ। मृत्यु स्थान कोलकाता, उम्र इनकी 80 साल, राष्ट्रीयता भारतीय, पेशा क्या था इनका, इनकी प्रसिद्धि क्या थी, इनका धर्म क्या था, राजनीतिक विचारधारा, ये सब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। शुरुआती जीवन उनकी, मतलब अर्ली लाइफ जो थी, स्टार्टिंग में उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या अच्छी चीज़ें थी उनकी लाइफ की, या किस किस फील्ड में उन्होंने काम किया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। शुरुआती करियर उनका क्या था, अर्लियर करियर, इसके बारे में हम इसके अंदर देखेंगे, उन्होंने क्या क्या काम किए अपने लाइफ में अपने करियर से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षा है, एजुकेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, वो उन्होंने कहाँ कहाँ से ली, किस किस प्रकार के ली, किस किस प्रकार से ली, या फिर किस सब्जेक्ट द्वारा ली। दुनिया की यात्रा, द वर्ल्ड टूर, तो ये दुनिया की यात्रा उन्होंने कहाँ कहाँ की, क्या क्या वहाँ से सीखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया वहाँ से, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। आप इसको पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। कविताएं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं थी या उनकी रचनाएं थी, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे उनके उपन्यास। ऐसा कहा जाता है कि उनके कार्यों में उनके उपन्यासों की अधिक सराहना की जाती है, क्योंकि उन्होंने जो जो उपन्यास लिखे थे वो बहुत ही प्रभावपूर्ण थे और बहुत ही अच्छे थे। तो उन रचनाओं के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। मृत्यु के अंतिम पल, रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ जब हुई उसके टाइम का ये है थोड़ा सा विवरण इसका। उनके कोट्स क्या क्या थे, उनके सुविचार क्या क्या थे, ये देखेंगे हम इसके अंदर। उनके जो साहित्यिक कार्य थे, लिटरेसी वर्क जो थे, उसके बारे में देखेंगे, किस तरीके से उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जो भी साहित्यिक कार्य है इनके। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी अवार्ड्स एवं उपलब्धियां क्या क्या है, क्या क्या अचीव किया इन्होंने अपनी लाइफ में, क्या क्या अवार्ड्स मिले इन्हें किस किस टाइप के। सबसे मेन चीज़ इसके अंदर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की जो स्थापना की थी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन, ये थी हमारी लास्ट स्लाइड। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कॉलेज में ये चीज़ें रिटर्न में दी जा रही हैं तो आप रिटर्न में इसको करेंगे इन चीज़ों को। अगर हो सकता है इस यूनिट के अंदर आपको ये प्रैक्टिकल दिया जाए या कोई अदर प्रैक्टिकल दिया जाए, एक यूनिट के अंदर अलग अलग कई प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनके हिसाब से कोई भी चीज़ करवाई जाती है। इस पीपीटी के अंदर और भी चीज़ें ये ऐड करवाएंगे, ये तो एक सिंगल पीपीटी हो गई, लेकिन इस पूरे सिलेबस में और भी ऐसी चीज़ें हैं जो ये करवाएंगे कॉलेज वाले, और ज़रूरी नहीं है कि वो रिटर्न में